अपना एक नजरिया है। वो लोग चुनाव पिछली बार भी लड़े थे और उनका क्या उनकी स्थिति रही वो उसको बहुत अच्छे से आकलन वो लोग कर रहे भी होंगे। और उन्होंने भी 10 प्रत्याशी मैदान में उतारे। निश्चित रूप से चुनाव में जो भी व्यक्ति आता है तो वो यही बोलता है कि हम चुनाव को जीत रहे हैं। तो इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं कि वो भी अपनी एक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, अपने काम को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 21 प्रत्याशियों की घोषणा करी, जो एक राष्ट्रीय दल है। और हमने जब प्रत्याशियों की घोषणा करी तो कांग्रेस की जो हालत है वो पतली हो गई छत्तीसगढ़। आप देखेंगे कि हमारे प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में है, उनको ज्यादा समय मिल रहा है, वो जनता के बीच में है। ये सरकार जिस प्रकार से वादा खिलाफी की है, ये सरकार जिस प्रकार से लूट खसोट की है, ये सरकार जिस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण दी है, ये सरकार जिस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम करी है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी बातों को लेकर के और हमारे प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं तो बताना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रायपुर शहर में हम लोग रहते हैं तो एक बहुत बड़ी चर्चा थी और मैंने कुछ सबूत भी देखे थे कि बड़े बड़े पोस्टर छपे थे कि भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन जैसे शैलजा जी यहाँ पर आई वो सारे पोस्टर हटा दिए गए और एक नया नारा निकल के आया, कांग्रेस है तो भरोसा है। तो ये इस सरकार के जो 5 साल का जो कार्यकाल पूरा कर रही है, ऐसा क्या कर दिया है सरकार ने कि कांग्रेस के लोगों को ही सरकार पर और मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। ये सरकार भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त हुई कि कांग्रेस के लोग अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वादा खिलाफी ऐसी है कि शराबबंदी की घोषणा करने के बाद इनके मंत्रियों के उल झूल बयान आते हैं कि हमने शराबबंदी की बात नहीं की थी, शराबबंदी तो हो नहीं सकता, लोग दूसरा नशा करके मर जाएंगे। अरे भैया, घोषणा करने के पहले तो सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें बहुत गंभीरता से इस विषय को ली थी और वो इंतजार कर रहे हैं कि अब जब आप आओगे तो पूछेंगे। कर्मचारियों का एक बड़ा मामला, नियमित कर्मचारी जो थे उनके नियमितीकरण की बात थी, ये कर नहीं पाए। किसानों का कर्जा माफ वाला भी इनका सिगुफा ही रहा। तो कोई बेरोजगारी भत्ता आप बोलेंगे उसमें भी सिगुफेबाजी ये लोग कर दिए। आप देखेंगे पंजीकृत बेरोजगार 18 लाख से ज्यादा है, बेरोजगारी भत्ता